मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के नवनियुक्त मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 2 दशक से विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की पहचान राजेंद्र शुक्ला रहे हैं, पर पिछले 3 साल से जिस घड़ी का इंतजार विंध्य की जनता करती थी, राजेंद्र शुक्ला के समर्थक करते थे, वो 3 साल पर पिछले 3 दिन भी बड़े भारी पड़े। 3 दिन पहले खबर आई कि शिवराज सिंह सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और उसमें राजेंद्र शुक्ला की शपथ कराई जा रही है। पर 3 दिन बाद आज सुबह 8:45 बजे आखिरकार वह शपथ हो ही गई। शपथ के तुरंत बाद राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं, समर्थकों से घिरे हुए हैं। उस व्यस्तता के बीच हमारे बीच में आए, तो राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहली प्रतिक्रिया उस प्रतीक्षा को लेकर, जो आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे पता नहीं, पर आपके समर्थक तो कर रहे थे, तो क्या कहेंगे इस प्रतीक्षा के संदर्भ में? हिमांशु जी, 3 साल की प्रतीक्षा की स्वाभाविक है कि जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि मैं पहले मंत्री के रूप में काम कर चुका था, इसलिए वो ये अपेक्षा करते थे कि ये ज़रूर मंत्री होंगे, मंत्री बनना चाहिए। लेकिन जब एक बार पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि जिन परिस्थितियों में ये सरकार बनी है, सिंधिया जी के पार्टी में शामिल होने से, उनके समर्थकों के आने से उनको पर्याप्त जगह मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए, तो मैंने फिर तुरंत स्वीकार किया। जब मुझे पहली बार बताया गया कि आपको मंत्री के रूप में शामिल करना संभव नहीं हो पा रहा है और ऐसी मजबूरियां हैं जी, तो आप पता करिएगा पार्टी के शीर्ष नेताओं से। मेरे चेहरे में बिल्कुल भी शिकन नहीं आई और मैंने कहा कि यदि पार्टी ने ये निर्णय कर लिया है तो मुझे स्वीकार है। और उसके बाद से मैंने मंत्री बन जाऊं इसके लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि विधायक के नाते मंत्री से भी ज़्यादा काम कर लूँ, ये ज़रूर मैंने ठान लिया था। और आप पता करिएगा, रीवा में लोग कहते थे कि बिना मंत्री के मंत्री हैं और काम उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो चूँकि एक सीनियरिटी हो गई थी, मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद और सहयोग रहा, सारे मंत्री जो बने थे उन सबसे मेरा अच्छे संबंध रहे, सारे अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी विभागों में बहुत सारे लोग काम किए, क्योंकि कई विभागों में मैं मंत्री रहा हूँ, तो इसलिए मेरे कामों में कभी कोई ऐसी परेशानी आई नहीं, क्योंकि मेरा तो एक सिंगल एजेंडा है जी, फ्लाईओवर स्वीकृत करा के और उसका काम कराया, कई स्कूलों के उन्नयन करा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक का कोर्स शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज में 60 सीटर का 150 सीटर हो गया। तो कुल मिला के जो संतोष मुझे देता है। ये आपने अपने संदर्भ में बात कही, आपने बताया आपको तो बहुत संतोष है, पर पार्टी को क्या संतोष था? ये सवाल इसलिए उठता है कि जिस समय पार्टी विधानसभा में प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, उस समय पार्टी को लगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए और 3 लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। क्या संतोष जमीन पर है जिसके चलते उम्मीदवारों की घोषणा की जगह मंत्रियों के नाम सुर्खियां बने? थोड़ा बताइए ना राजेंद्र जी। नहीं, उम्मीदवारों की भी घोषणा हो रही है और साथ में जो जरूरी काम है वो भी हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को और पार्टी को ये लगा कि ये भी एक कार्य यदि हो जाएगा तो और बेहतर होगा, तो उन्होंने ये फैसला किया है। और पार्टी, क्योंकि एक बड़ा मिशन है, भारतीय जनता पार्टी मिशन को लेकर चल रही है, और उसमें यदि कोई कार्य आवश्यक लगता है तो उस पर निर्णय होते हैं, तो वो निर्णय हुआ। नहीं, सवाल इस बात को लेकर कि 3 नाम शामिल हुए हैं। विंध्य क्षेत्र में पिछले 2 दशक से चेहरा बने हुए थे आप। विंध्य में क्या हुआ भाजपा की स्थितियों में, जिसमें लगा अगर राजेंद्र जी को मंत्री नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी? क्या हुआ महाकौशल के संदर्भ में, जो गौरीशंकर बिसेन को शपथ दिलाना जरूरी हो गया? और क्या हुआ ऐसा कि टीकमगढ़ के खड़गपुर से आने वाले राहुल लोधी को शपथ दिलाना जरूरी हो गया? राजेंद्र शुक्ला जी से यह सवाल इसलिए बनता है, 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव हो गया आपका राजनीतिक जीवन में, आप भी देख रहे हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार सामान्य विस्तार नहीं है। जब वोटिंग में 3 महीने बचे हैं तब 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना, तो राजनीतिक प्रदेश को बताए तो सही क्यों? नहीं, इसमें सीधी सी बात है, गौरीशंकर बिसेन जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही जनाधार वाले कद्दावर नेता हैं, और पहले जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि वो मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन अब उनको मंत्री का पद देकर और उनका सम्मान बढ़ाया गया है, तो वो उसके लिए डिज़र्व करते हैं जी। तो पार्टी, जैसा मैंने कहा ना कि ये यदि कोई मजबूरी होती है तो निर्णय उस समय नहीं होता है, लेकिन बाद में उस प्रकार के निर्णय तमाम मजबूरियों को ठीक करते हुए और किया जाता है। तो उस समय नहीं हुआ था, ये भी
स्थिति थी कि और परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई जी। कि सरकार किन परिस्थितियों में हमारी बनी। जी। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय शेजवार जी नहीं आ पाए थे, लेकिन अब उनको शामिल करके और बालाघाट जिले में और महाकौशल में एक अच्छा संदेश गया। अब अपन आगे के संदर्भ में बात करते हैं। शपथ तो आपकी हो गई, भोपाल में समय देंगे या विंध्य में समय देंगे? मंत्री के तौर पर काम करेंगे या भाजपा नेता के तौर पर काम करेंगे? देखिए, आमतौर पे मंत्री जो भी रहते हैं 2 दिन ही भोपाल में उनकी आवश्यकता रहती है। सोमवार और मंगलवार को हम लोग रहते थे, मंगलवार को कैबिनेट हो जाती है 2 दिन, और उसके बाद क्षेत्र में प्रभार जिले में पहले भी यही मंत्रियों का एक शेड्यूल होता था और अभी भी यही रहेगा। सोमवार मंगल भोपाल में और बाकी समय अपने क्षेत्र में प्रभार जिलों में, और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको पूर्ति करने में रहेगा। पार्टी पिछली बार अर्थात 2018 में प्रदेश में खारिज हो रही थी, पर विंध्य में चमत्कारिक जीत दे रही थी। क्या लगता है, पिछली बार लोगों ने गलती कर दी, इस बार सुधारेंगे या पिछली बार सही फैसला लिया तो उसी को दोहराएंगे? देखिए, इतना सूझबूझ वाला और इतना सही फैसला विंध्य ने लिया कि वास्तव में एक नज़ीर बन गया है जी। कि हम लोग सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि आपको हमने वोट दिया, सरकार बनाई, आप हमारे क्षेत्र का विकास करिए। आप देखिए जरा विंध्य क्षेत्र में विकास किस प्रकार से हुआ है। जी। बाण सागर का बांध बंद पड़ा था, उसको पूरा करा के सिंचाई की नहरों का जाल बिछा के वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। वहाँ पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। किसान जो पहले बहुत ही गरीबी के कगार में था, बदहाली के कगार में था, अब वो समृद्ध हो गया है। और किसानों के समृद्ध होने से वो पैसा बाजार में खर्च हो रहा है, तो बाज़ारों की रौनक बढ़ रही है, उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो आखिर गलती कहाँ की? वो तो जनता तो बहुत उत्साहित होकर और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सत्ता में रहने के बाद जी सीटें 16 से 24 हो गई। आप पूरे देश में देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद सीटें 1.5 गुना से 1.25 गुना बढ़ जाएं। जी। एंटी इनकम्बेंसी 0, प्रो इनकम्बेंसी परवान चढ़ गई। जी। इस प्रकार की स्थिति विंध्य में ऐसी थोड़ी हो गई है। जनता ने सूझबूझ के साथ ये बताया है कि हम सिर्फ विकास चाहते नहीं हैं, हम विकास का स्वागत करना भी जानते हैं, और प्रतिसाद के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। सवाल है आपका, सूझबूझ किस इलाके में है? केवल विंध्य में है? बाकी मध्य प्रदेश का जो इलाका था वो सूझबूझ वाला नहीं था, इसलिए बाकी लोगों ने भाजपा को खारिज किया। सूझबूझ विंध्य में ही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा को। वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ अलग रही, कहीं 2 लाख रुपए के कर्जा का झांसा था जी, और बाद में आपने देखा 15 महीने में कहीं कर्जा वर्जा माफ़ हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा जाति ध्रुवीकरण करके और एक संघर्ष की स्थिति पैदा करके ग्वालियर चंबल संभाग जैसी स्थिति में, और उसके कारण सफलता लोगों ने हासिल कर ली, वहाँ पर हवा दी गई इस प्रकार की चीज़ों को। हमारे विंध्य में ये नहीं हुआ जी। और यदि इस प्रकार की स्थिति मालवा निमाड़ में और ग्वालियर चंबल संभाग में निर्मित नहीं होती तो फिर ये विकास सर चढ़ के बोलता वहाँ भी, क्योंकि विकास तो समग्र रूप से पूरे प्रदेश का हुआ है। आज यदि हम बाण सागर की सिंचाई के नहरों के जाल की बात करते हैं विंध्य में, तो 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा तो पूरे प्रदेश में बढ़ा है जी। तो विकास पूरी तरह से विंध्य की तरह ही सर चढ़ के बोलता यदि वहाँ पर इस प्रकार के ये मुद्दे नहीं होते तो विंध्य की समझ बूझ को नगर पालिका चुनाव में क्या हो गया? रीवा नगर निगम विकास के तमाम दावों के बीच भाजपा हार गई, क्यों? उसमें तो मुझे देखिए ये लगता है कि हम नगर निगम का चुनाव 25 सालों से जीत रहे थे, 20-25 सालों से। तो एक ऐसी परिस्थिति कभी कभी आ जाती है कि लोग सोचते हैं कि चलो एक बार बदल के देखते हैं जी। और उसमें उन्होंने ये प्रयोग किया, और प्रयोग होने के बाद जिस प्रकार से कार्यशैली जनता ने देखी तो उनको लगा कि अरे इनमें तो अभी भी कोई सुधार नहीं है, तो विकास करने के बजाय विकास में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं जी। तो अब आप देखिएगा कि इन चुनाव में फिर से लोग वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो एक फेज़ ऐसा आया कि परिवर्तन की बात आ गई तो वो कर दिया, लेकिन उसके बाद परिणाम अच्छा नहीं मिला उनको, तो अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जब हालात इतने अच्छे हैं तो जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा की जड़ों में मठा डाला है उन्हें फूल बनाए लेके भाजपा अपने आप वापस क्यों ले रही है? अब वो देखिए, ये इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें यदि कोई आने के लिए प्रयास करता है तो पार्टी आमतौर पे शामिल कर लेती है जी।
लेकिन फूल माला लेके और ऐसा शामिल करने वाली सिख नहीं। जी, इतने उदार क्यों है भाई आप लोग, जो भूल जाते हैं कि किसने कब क्या किया? अब ये तो आपको कुछ उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो लोग इसके लिए मतलब उसमें हैं जी। क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। निजी तौर पर ये जो परिवर्तन हुआ आज का, आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ आपके लिए खड़ी हुई है, कितना दबाव आपके ऊपर बन रहा है? पार्टी ने एक फैसला 3 साल पहले लिया था, आपने अपने आप को रीवा क्षेत्र पर फोकस किया हुआ था, अब मंत्री बना दिया, 30 सीटें, जिम्मेदारी का एहसास सोने देगा? नहीं, जिम्मेदारी का एहसास तो वैसे कायदे से देखा जाए तो पहले से भी रहा है और पहले भी जिम्मेदारियों का निर्वहन चूँकि करने का एक अनुभव है जी, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा दबाव ऐसा नहीं महसूस होता है क्योंकि पूरा पिक्चर दिमाग में है कि किस तरीके से शेडोल में काम हो, किस तरह से अनूपपुर में काम हो, किस तरीके से सीधी, सिंगरौली और सतना और रीवा में काम हो। तो चूँकि नया नया काम होता, नया नया मंत्रालय होता, परिणाम भी बहुत ही ऐतिहासिक रहा है जी, तो इसलिए मैं कोई दबाव महसूस नहीं करता बल्कि और ज़्यादा ताकतवर अपने को मानता हूँ। परिणाम जो ऐतिहासिक रहा है उसी का दबाव अपने में काफ़ी नहीं है। 30 में से 24 जीत चुके, पार्टी यहाँ पर जब भी बैठक लगी तो शुक्ला जी इस बार क्या, शुक्ला जी इस बार क्या बोलेंगे शुक्ला जी? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि फिर से वो 2018 का जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट होगा जी, और मुझे लगता है कि रिपीट होगा इसलिए क्योंकि कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न दें, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ के लोगों की आंखें तरस गई हैं विकास को देखने के लिए। पिछड़ापन इतना ज़्यादा था कि लोग कहते थे कि ये विंध्य क्षेत्र में सीमेंट बनाने वाला लाइमस्टोन भी है, बिजली बनाने वाला कोयला भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, रिलीजियस टूरिज़्म के भी अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद भी इलाका इतना पिछड़ा क्यों है? ये लोग लंबे समय से कहते रहे और यह बातें हम लोगों को तकलीफ देती रही, लेकिन आज खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि विंध्य तो बदल गया है और ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य तो इसका बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों का हौसला बुलंद करती है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इस दिशा पे ही हम बढ़ते रहेंगे जनता का समर्थन लेते हुए, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा भविष्य हम लोग दे पाएंगे। जब इतना सब कोई अच्छा है तो 30 से 24 इससे आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं सोच रहे राजन जी? रिपीट करेंगे, 24 से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं? कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 24 से ऊपर हो जाए, लेकिन अब चूँकि चुनाव है जी, चुनाव में सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। अब 30 में 24 सीट को भी कम नहीं माना जाता है जी, लेकिन ये बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं है। नहीं, अब की बार 200 पार का नारा था तो 200 पार 230 में, तो भाई फिर 30 में 24 से कैसे नारा पार क्या होगा? देखिए, यदि सब कुछ अच्छा रहेगा तो हो भी सकता है, आपके यदि इच्छा है और तो आपके मुंह में घी शक्कर और इसको भी पूरा करें। हमारी इच्छा नहीं, आपका संकल्प जो नारों में दिखता है, हम तो उस पर बात कर रहे थे। अब आखिरी सवाल कि आगे की योजना, लंबे अंतराल बाद मंत्री पद मिला है तो बंगला, दफ्तर, गाड़ी, इन सब के लिए भोपाल रुकेंगे या फिर वापस अपने क्षेत्र रीवा चलेंगे? हम तो आज ही रीवा जा रहे हैं जी, और ये बहुत भोपाल लुभा नहीं रहा, ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। ये बंगला, गाड़ी और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अप्रासंगिक है और इसकी मुझे कभी इस प्रकार से कभी ज़रूरत, बचपन से ही मुझे कभी इस प्रकार की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस पद का सदुपयोग, इस पद में बड़ा ताकत है जी, यदि आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप तस्वीर बदल सकते हैं किसी भी इलाके की और लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने साबित किया है। तो ये ताकत का सदुपयोग किया जाएगा। इस ताकत का दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है जी, और दुरुपयोग होता है तो पिछड़ापन आ जाता है और सदुपयोग होता है तो तस्वीर बदल जाती है। तो हम लोग सदुपयोग करने वाले लोग हैं इस पद का और इस पावर का, जितना भी समय मिला है उसका सदुपयोग करके और बेहतर करेंगे। तो राजन शुक्ला जी का सीधे तौर पर कहना है, पद मिला है, पद से ताकत मिली है, पर वह ताकत सदुपयोग के लिए है, इलाके की तस्वीर बदलने के लिए है, इसलिए वो भोपाल नहीं रुकेंगे, तुरंत रीवा के लिए निकलेंगे और फिर से अपने काम में जुटेंगे। उनको भरोसा है पिछली बार 30 में से 24 सीटें विंध्य ने भाजपा की झोली में डाली थी, कुछ उससे बेहतर ही परिणाम अगर ईश्वर चाहेगा तो उन्हें मिल पाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
आप जो उम्मीद इस पद के साथ में आने वाले समय को लेकर कर रहे हैं वो पूरी हो। आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों आज की इस बातचीत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।